हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पवन चौधरी। वेलकम टू स्टडी IQ MPPSC। अभी रिसेंटली आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ सुनी होगी कि 12,000 साल बाद एक डोरमेंट वोल्केनो अचानक से फट चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करें कि कौन सा वोल्केनो है, ये किस प्रकार से वोल्केनो इरप्शन हुआ और उस वोल्केनो इरप्शन का इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट है, इंडिया के ऊपर आपको क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो न्यूज़ कुछ ऐसी है कि आज से 2 दिन पहले 23 नवंबर 2025 को इथोपिया कंट्री है और इथोपिया के अंदर एक वोल्केनो है, वो डोरमेंट वोल्केनो है। डोरमेंट वोल्केनो वो वोल्केनोज होते हैं जो बहुत लंबे समय से पूरी तरीके से वो कूल हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई जो डिपोजिशंस है या किसी प्रकार का कोई उसके अंदर जो लावा इरप्शन है वो लावा इरप्शन नहीं हुआ, तो उसको डोरमेंट वोल्केनोज आपको बोलते हैं। और वो वोल्केनो जो लगातार वोल्केनोज फटते रहते हैं, लगातार उनमें लावा निकलता रहता है, इट्स कॉल्ड द एक्टिव वोल्केनो। तो यहाँ पर हेलीगुबी नाम का एक वोल्केनो था। उस वोल्केनो में वो 12,000 लास्ट 12,000 ईयर से उस वोल्केनो में किसी प्रकार का कोई इरप्शन आपको नहीं हुआ और अचानक से अभी 23 को वहाँ पर इरप्शन स्टार्ट हुआ। खैर इसके पहले उसके पास में एक और वोल्केनो था, उस वोल्केनो में इरप्शन हुआ और उसके कारण इस वोल्केनो के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक्टिविटीज़ आपको स्टार्ट हो गई। अब सबसे पहले देखिए जो ये वोल्केनो जो है ये किस टाइप का वोल्केनो है। तो जनरली इसको हम लोग बोलते हैं शील्ड वोल्केनो। अब शील्ड वोल्केनो जो होता है नॉर्मली ये हमारा एक वोल्केनो हो गया। अब इस वोल्केनो का जो अपर साइड होता है या उसका जो टॉप साइड हम उसको बोल सकते हैं, सो दिस इज़ द शील्ड वोल्केनो। तो इसका जो अपर साइड होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ी सी स्पेस आपको ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर काफ़ी लंबी स्पेस होती है, उसको शील्ड वोल्केनो आपको बोलते हैं। तो ये एक तरह का शील्ड वोल्केनो है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो वर्ल्ड में एक समय पे आपने पढ़ा होगा कि आज से 12,000 ईयर पहले, 10,000 ईयर पहले वहाँ पर हमारे यहाँ पर प्लेस्टोसीन पीरियड था और जो प्लेस्टोसीन पीरियड ख़त्म हुआ उसके बाद सन का जो ऑर्बिटल पाथ है उसमें कुछ चेंजेस हुए और उस चेंज के कारण हमारी अर्थ पे आइस एज ख़त्म हुआ और आइस एज ख़त्म होने से धीरे धीरे जो टेम्परेचर बढ़ता गया। जब टेम्परेचर बढ़ा तो धीरे धीरे जो आइस है, आइस आपको पिघलने लगी और वहाँ से हमारे वर्ल्ड में जो होलोसीन पीरियड है उस होलोसीन पीरियड की स्टार्टिंग आपको हुई और होलोसीन पीरियड से धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता। अगर वहीं से जो वोल्केनोज है इन वोल्केनोज का इरप्शन हुआ तो माना जाता है कि ये जो हेलीगुबी जो वोल्केनो है ये होलोसीन पीरियड में लास्ट इसका जो इरप्शन है। तो लास्ट इरप्शन कब हुआ था? होलोसीन पीरियड के स्टार्टिंग में, आज से 12,000 या बोल सकते हैं कुछ रिपोर्ट्स में 10,000 ईयर पहले इसका इरप्शन आपको हुआ था। अब इरप्शन हुआ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जब इसका इरप्शन हुआ तो इसका जो मैग्मा है, अब जब इरप्शन होता है तो यहाँ से आप देखोगे तो ये जो वोल्केनो है इसमें कई सारे पायराइट्स वगैरह हो गए, इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, इसके अंदर पायराइट्स वगैरह हो गए, ऐसे कई सारे जो मेटल्स हैं वो बाहर निकलते हैं, गैसेस बाहर निकलती हैं, गैसेस के जो क्लाउड्स हैं वो गैसेस के क्लाउड्स बाहर निकलते हैं। अब जो गैसेस के क्लाउड यहाँ से आपको बाहर निकले तो ये गैसेस के क्लाउड क्या होते हैं? बहुत हल्के होते हैं और हल्का होने के कारण ये ट्रोपोस्फियर क्रॉस करते हैं और ट्रोपोस्फियर क्रॉस करके ये रीच कर जाते हैं स्ट्रेटोस्फियर में। तो ये स्ट्रेटोस्फियर तकरीबन आप देखोगे तो आप देखोगे 15 किलोमीटर से लेके तो तकरीबन 40 किलोमीटर वाला जो पूरा एरिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। तो यहाँ से जो धूल का गुबार है, कुछ इमेजेस के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये जो धूल का गुबार है या क्लाउड है, गैस क्लाउड है, ये इरप्ट होगा और इरप्ट होकर धीरे धीरे 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऊपर आपको स्ट्रेटोस्फियर में आपको पहुँच जाएगा। व्हेन इज रीच टू द स्ट्रेटोस्फियर, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ऊपर आया। अब जो ऊपर आएगा तो यहाँ पर कई सारे जो जेट स्ट्रीम्स है, आपने पता होगा कि ऊपर जो ट्रोपोस्फियरिक रीजन है वहाँ पर जो जेट स्ट्रीम है वहाँ पर जेट स्ट्रीम चलती है और जेट स्ट्रीम बहुत फास्ट चलती है। तकरीबन कई बार इनकी जो 150 किलोमीटर पर आवर जो है इससे ज़्यादा की स्पीड इनकी होती है। तो वो स्पीड से ये वहाँ पर आपको पहुँच गए। अब जनरली हम देखोगे जो एयरप्लेन्स वगैरह है वो स्ट्रेटोस्फियर में ही उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में बेसिकली जो एयर फ्लो जो है वो मेंटेन रहता है। अब जब ये ऊपर गया तो ऊपर जाने के कारण जो आपकी जो जेट स्ट्रीम है उनके कांटेक्ट में आया और उनके कांटेक्ट में आने के कारण धीरे धीरे पूरा जो धूल का गुबार है वो हमारे इंडिया की तरफ, इंडिया आगे जाके चाइना की तरफ मूव किया। ये इस इमेज में भी देख सकते हो कि इरप्शन हुआ। इरप्शन के बाद ये ऐश क्लाउड जो है 24 जनवरी को अरेबियन सी में देखा गया और वहाँ से ये अभी जो दिल्ली और आसपास का रीजन, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, इन रीजन्स में ये आपको पहुँच चुका। तो 24 नवंबर को इसकी लोकेशन जो है वो दिल्ली के आसपास आपको थी। ठीक है, अब ये पूरा एक बार रूट देख लें तो यहाँ पर ये वोल्केनो है। स्पेशली यहाँ से यूरोप की और अमेरिका की जो फ्लाइट्स हैं वो फ्लाइट्स जाती हैं, यहाँ से निकला यमन, ओमान होते हुए
और यहाँ से होते हुए इट रीच टू द गुजरात, तो गुजरात से जाके दिल्ली के अंदर अभी ये आपको पहुँच चुका है। और दिल्ली का जो क्लाउड है या दिल्ली में जो अपर ट्रोपोस्फेरिक लेयर है, उस लेयर में से बहुत सारी जो इसके जो एशेज़ हैं वो एशेज़ आपको मिले। अब जब प्लेन यहाँ से उड़ेगा तो पहली बात तो प्लेन का जो इंजन होता है वो इंजन बहुत सारी जो एयर है उस एयर को सक करता है। तो एक डेटा मैंने देखा कि जो प्लेन का इंजन है वो 1,00,000 टन के आसपास जो एयर है, 1,00,000 टन एयर जो है उसको 1 सेकेंड में उसको उस एयर को अंदर लेता है, उससे पूरा प्लेन का सिस्टम आपको चलता है। अब जब प्लेन ऊपर जाएगा और अगर गलती से गैस क्लाउड के सामने आ गया तो उसके अंदर पायराइड्स हैं या सिल्वर जो SO2 वगैरह जो है वो प्लेन के अंदर जाएंगे, तो हो सकता है कि प्लेन का जो इंजन है वो इंजन आपको चोक हो जाए। उसके कारण अभी रिसेंटली जो हमारा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके अलावा जो DGCA है, उन्होंने प्लेन्स को स्पेशली इंडिगो जितनी भी एयरलाइंस है उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जहां भी आपको क्लाउड दिखे वहां से आप अपना जो रूट है वो रूट आपको डाइवर्ट कर लें। और ठीक है, सिर्फ प्लेन की बात नहीं है, तो धीरे धीरे वहां पर जो क्लाउड है, क्लाउड डिपॉजिट हो जाएगा और क्लाउड डिपॉजिट होने के कारण जो सनलाइट है वो सनलाइट अर्थ पे पहुंचने में दिक्कत होगी। एक स्टडी बोलती है कि 75,000 ईयर पहले उस समय भी इस प्रकार का एक वोल्केनिक इरप्शन आपको हुआ था। 7500 ईयर पहले एक वोल्केनिक इरप्शन आपको हुआ था इंडोनेशिया में, और वो वोल्केनिक इरप्शन से तकरीबन पूरा जो यूरोप हो गया, एशिया वाला रीजन है, वहाँ पर जो क्लाउड है या स्पेशली एशेज़ है, उन एशेज़ की 6 मीटर मोटी जो परत है वो परत आपको बन गई। 6 मीटर परत बहुत होती है, मतलब सनलाइट रिफ्लेक्ट वहाँ से आगे बढ़ ही नहीं सकती। और कहा जाता है कि वो कम से कम 2 से 3 साल, 4 साल या 5 साल तक जो है वो क्लाउड वहाँ पर आपको बना रहा। उसके कारण सनलाइट नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, बाकी एक्टिविटीज़ आपको नहीं होगी। तो धीरे धीरे अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर है वो अचानक से डाउन होने लग गया। फ्लोरा फोनाज वगैरह, स्पेशली फ्लोरा फोना जो है वो डेवलप होना आपको बंद हो गए या धीरे धीरे उसका और डिक्लाइन आपको होने लग गया। तो वो एक पीरियड भी हमारी अर्थ ने आपको देखा है। खैर वैसा पीरियड तो अभी नहीं होगा कि अगर कहीं पर सनलाइट नहीं आ रही है, वहाँ पर अगर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है फसलों का, तो हमारे पास सिस्टम है, वहाँ से हम लोग पहुँचा सकते हैं। बट ये नॉर्थ इंडिया के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा जो सीरियस मैटर है, बहुत ज़्यादा आपको सीरियस मैटर आपको है। तो स्पेशली अभी आप देखोगे जितने भी वेस्टर्न स्टेट्स हैं, स्पेशली आप देखोगे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वहाँ से यूपी, फिर नीचे महाराष्ट्र हो गया, अपना MP इसमें सेफ है क्योंकि MP तक वो क्लाउड आपको यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। स्पेशली MP थोड़ा सा प्लेटू रीजन है, थोड़ा सा अपर रीजन है, तो यहाँ तक नहीं आ पाएगा। दिल्ली का प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली की हाइट बहुत कम है। MP 500 मीटर है, स्पेशली मालवा पठार 500 मीटर ऊंचाई पे है, दिल्ली 200 मीटर, तो दिल्ली डाउन में है। दिल्ली डाउन में है तो जो भी एयर आती है वो पूरी डाउन होकर कहाँ जाती है, दिल्ली में आपको चली जाती है। ठीक है, और बहुत बुरा इरप्शन है तो इसमें कुछ समय लगे। अच्छा, ये जो गैस क्लाउड है ये धीरे धीरे आगे चाइना की तरफ या हो सकता है कि ऊपर रशिया की तरफ आपको चला जाए, तो कुछ दिन तक इंडिया में इस प्रॉब्लम होने वाली है। और इसमें स्पेशली जो हमारा जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन्होंने कई सारी एडवाइजरीज जो हैं अलग अलग स्टेट्स के लिए भी जारी आपको की है। ठीक है, तो कीप सेफ और ध्यान रखिएगा। और स्पेशली इन रीजन्स में आप रहते हैं तो स्पेशली मास्क है या जो प्रिकॉशंस गवर्नमेंट बता रही है उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।